हेलो फ्रेंड्स, त्रिकोणमिति का और ट्रिग्नोमेट्री का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपके सामने फिर है। कोण या एंगल वैसे तो इसका कोई भी यूनिट नहीं होता। जैसे हर भौतिक राशि के यूनिट होते हैं या मात्रक होते हैं, जैसे लंबाई का मात्रक मीटर होता है, वजन या द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है। कोण का कोई मात्रक नहीं होता, क्योंकि कोण होता है 4/3 त्रिज्या। ये रेडियन में आता है। इंग्लिश में कहते हैं एंगल इन रेडियन इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, चूंकि ये कट जाते हैं इसलिए कुछ भी नहीं बचता इसका यूनिट या इसका मात्रक। लेकिन फिर भी हमें एक्सप्रेस करना पड़ता है, बगैर हम कुछ लिखे एक्सप्रेस करें तो मजा नहीं आता। इसलिए कोण को व्यक्त करने के लिए या तो हम अंश में, जिसको डिग्री कहते हैं, जिसको इस तरीके से लिखते हैं, इस तरीके से, और या रेडियन, इनमें व्यक्त करते हैं। अब इनमें आपस में क्या रिलेशन है? जैसे डिग्री या अंश है, अंश को अगर रेडियन में चेंज करना है तो अंश या डिग्री को हम लिखते हैं डिग्री इक्वल टू डिग्री इंटू पाई अपॉन 180। तो अगर सपोज अगर मान लो 45 डिग्री है, 45 डिग्री को अगर हमें चेंज करना है तो यहाँ 45 लिखेंगे, फिर यहाँ डिग्री नहीं लिखेंगे, इंटू पाई अपॉन 180। ये कट जाएगा, 45 4 जब 180 पाई अपॉन 4। तो ये सी का मान है, अगर ऊपर डिग्री में लिखा है तो इसका मतलब है कि ये रेडियन है। ठीक, इस वजह से हम इसको लिखते हैं, कहते हैं इसको ये रेडियन ऊपर लिखा है। यूनिट हमेशा सामने लिखे जाते हैं। जैसे अगर मान लो लेंथ 5 मीटर है तो 5 के साथ मीटर लिखा जाता है। 5 के साथ मीटर तो नहीं लिखते ना इस तरीके से, क्यों? क्योंकि एक्सप्रेस करने का तरीका है, वो कोई यूनिट नहीं है। कई बच्चों को ये लगता है कि जब ये यूनिट नहीं है, जब ये मात्रक नहीं है, फिर डिग्री और रेडियन का क्या मतलब? तो पहली तो बात ये है कि जो यहाँ लिखे जाते हैं पावर जैसे, यहाँ लिखा पावर जैसा, इसका मतलब है इट इज नॉट यूनिट, इट इज नॉट यूनिट एट ऑल। ठीक, इट इज वे ऑफ एक्सप्रेस ऑफ एन एंगल। क्लियर है ना? दूसरा, कुछ बच्चों के दिमाग में एक बात और रहती है कि ट्रिग्नोमेट्री में पाई की वैल्यू 180 होती है। नहीं, पाई की रेडियन की वैल्यू 180 डिग्री होती है। पाई तो वही है जो हमारा मेंसुरेशन में है, पाई की वैल्यू तो वही होती है 22/7 या 3.14। ठीक है, कहीं भी हो पाई की वैल्यू चेंज नहीं होती। हाँ, पाई रेडियन हमारा 180 डिग्री होता है ट्रिग्नोमेट्री में, ये होता है, ना कि पाई इक्वल टू 180। ये गलती हमें नहीं करनी। तो पहला तरीका ये था कि we want to change degree into radian, then we multiply degree by pi upon 180 degree। दूसरा यह है कि if we do opposite of it, if we want to change radian into degree, then radian here, इसको इस टाइप से लिखेंगे π/4 रेडियन इक्वल टू यहाँ π/4, फिर रेडियन नहीं लिखेंगे, इंटू 180 अपॉन पाई, ये कट जाएगा तो 45 डिग्री। अगर हम नहीं लिखेंगे डिग्री को ऐसा और ऐसा अगर हम लिख दें तो हमें ये समझ में नहीं आएगा कि पाई की वैल्यू 22/7 या 3.141 है या 180 डिग्री है। इस वजह से एक्सप्रेस करने के लिए हमें इस तरीके से लिखना है। आशा है ये वीडियो अच्छी लगी होगी। छोटी सी वीडियो थी, अगर अच्छा लगे तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।